हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे रॉयल्टी अकाउंट और आज का टॉपिक रहेगा मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना। क्या चीज़? मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना। अभी तक जो भी क्वेश्चन बनाए थे हम लोग उसमें मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं खोले थे। हम 12 क्लास दे चुके हैं। एमआर अकाउंट मतलब मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं खोला गया था, लेकिन अभी क्या आज बताएंगे आप लोग को मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना। तो इसके बारे में विशेष ध्यान देने योग्य बात है, इसमें कुछ खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ स्पेशल टिप्स इसमें है, इंट्रीज का है। तो जब भी एमआर अकाउंट खोलेंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है तो जरा देख लीजिए। एमआर अकाउंट तभी खोला जाएगा जब क्वेश्चन में से खोलने के लिए कहा जाएगा। मन से नहीं खोल देना, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में मिनिमम रेट अकाउंट खोलने के लिए नहीं बोला जाएगा तब तक मिनिमम रेट अकाउंट नहीं खोला जाएगा। माने क्वेश्चन में बोलेगा तभी खोलेंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मिनिमम रेंट अकाउंट उसी वर्ष तक खोला जाएगा जिस वर्ष तक रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा। रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, ठीक है। जहां आपका रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगा उसके बाद मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। तो दो चीज बात याद रखिएगा। मिनिमम रेंट जब क्वेश्चन में खोलने के लिए बोलेगा तभी खोलेंगे, और मिनिमम रेंट उसी वर्ष तक खुलेगा, उन्हीं वर्षों तक खुलेगा जब जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा। जहां मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगा अकाउंट उसके बाद नहीं खुलेगा। क्लियर है? तो आज हम लोग का पॉइंट है मिनिमम रेंट अकाउंट। बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा आखिरी तक देखिएगा तो ही समझ में आएगा, क्योंकि अकाउंट्स है, ठीक है। अकाउंट प्रैक्टिस का चीज, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा देगा कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, खाली बस हम गाइड कर रहे हैं। तो आज देखते हैं मिनिमम अकाउंट कैसे खुलता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहले हम 12 क्लास दे चुके हैं। अगर कुछ डाउट होता है तो 12 क्लास को आप देखिए शुरू से आखिर तक, टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा और रॉयल्टी में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम अलग अलग टॉपिक बताएं आप लोगों को, ठीक है। टॉपिक हर में चेंज हुआ है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताया गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या चीज? एमआर अकाउंट खोलने के लिए क्वेश्चन सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, टेबल भी चेंज नहीं होगा, टेबल भी वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा टेबल चेंज हो जाएगा, नहीं होगा कुछ। देखिए क्वेश्चन, टेबल वही बनेगा। ईयर्स है एनालिटिकल टेबल में, ईयर्स। आउटपुट बनाइएगा रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, रिकूप। शॉर्ट वर्किंग ये रिकूप है। शॉर्ट वर्किंग क्या चीज है? रिकूप। रिकूप का मतलब रिकवर किया गया, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, एंड रिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। सब कुछ तो सेम है, जो पहले था कुछ चेंज नहीं हुआ है। जरा पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या है। एन कोल कंपनी इज लीजी ऑफ ए माइन, एक माइन का ये पट्टेदार है, ऑन रॉयल्टी ऑफ 50 पैसा पर टन। रॉयल्टी जो है 50 पैसा पर टन है। रॉयल्टी क्या है? 50 पैसा पर टन। क्वेश्चन मालूम हो गया, रॉयल्टी है 50 पैसा पर टन, ठीक है। ऑफ ए कॉल रेस्ट विद मिनिमम रेंट 40,000 रुपया। मिनिमम रेंट जो है 40,000 रुपया पर ईयर। दो चीज मालूम कर लीजिए आप, ठीक है। ईयर मालूम हो गया, रॉयल्टी का रेट कितना 50 पैसा है, मिनिमम रेंट कितना 40,000 रुपया है। और आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट है फर्स्ट हाफ ईयर। द आउटपुट फॉर फर्स्ट 5 years, द आउटपुट ऑफ फॉर द फर्स्ट 5 years। 5 साल का आउटपुट है। पहले साल में 10,000, सेकंड ईयर में 48,000, थर्ड ईयर में 80,000, फोर्थ ईयर में 1,20,000 और फिफ्थ ईयर में 1,20,000। प्रीपियर देखिए, प्रीपियर, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट। 4 अकाउंट खोलना है। एमआर खोलने के लिए बोला, इसी उससे खोला जाएगा। अगर नहीं बोलता तो नहीं खोलते, इसको जानना बहुत जरूरी है। जनरली लोग क्या होता है, एमआर अकाउंट नहीं खोलता है, रॉयल्टी से क्वेश्चन बनाता है। अगर क्वेश्चन में आ गया तो फंस जाइएगा और एमआर अकाउंट देख। ईयर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। एक और चीज इसको डाल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टॉपिक को, मिनिमम रेंट अकाउंट। थोड़ा देख लीजिए, मिनिमम रेंट अकाउंट। जब मिनिमम रेंट अकाउंट हम ओपन करेंगे, व्हेन मिनिमम रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड, ये ओपन हो गया तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ओपन करने का तरीका ही हुआ, खोलने का तरीका। फिर क्या करते हैं, दो ही होता है, व्हेन बैलेंस ऑफ मिनिमम रेंट ट्रांसफर टू रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तब अगर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, मिनिमम अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये सीडीबीडी नहीं होता है, दो एंट्री पास करेंगे जब भी हमारे अकाउंट खोलेंगे। हमारे अकाउंट के लिए दो एंट्री पास करेंगे, इसको उतार लीजिए, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन देखिए, ईयर है 1 2 3 4 5, आउटपुट है 10,000 48,000 80,000 1,20,000 1,20,000, क्वालिटी है 50 पैसा पर टन। 50 पैसे का मतलब 10,000 का 50 पैसा 5,000, 48,000 का 24,000, 80,000 का 40,000, 1,20,000 का 60,000, 1,20,000 का 60,000। मिनिमम रेंट पर ईयर 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000। ठीक है, क्योंकि हम तो 10-12 क्लास दे चुके हैं, समझने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। एमआर 40,000, रॉयल्टी 5,000, शॉर्ट वर्किंग 35,000। एमआर 40,000, रॉयल्टी 24,000, शॉर्ट वर्किंग 16,000। एमआर 40,000, ये रॉयल्टी 40,000, एमआर 40,000, ना शॉर्ट वर्किंग होगा ना सरप्लस होगा, खत्म, ना रिकूप होगा, खत्म हो गया। रॉयल्टी कितना है 60,000, एमआर कितना है 40,000, रॉयल्टी ज्यादा हो गया, तब इस साल क्या होगा, कोई सरप्लस होगा, क्या होगा, एक सरप्लस में 20,000, फिर 60,000 रॉयल्टी फाइनल ईयर में 5वें साल में, एमआर 40,000 सरप्लस, 2 साल सरप्लस हो गया। रॉयल्टी ज्यादा होगा तो सरप्लस, कम होगा तो शॉर्ट वर्किंग। ये लीजी के लिए लॉस होता है, लॉस को ये सरप्लस से पूरा करता है। अब ये हो गया शॉर्ट वर्किंग रिकूप। रिकूप का मतलब रिकवरी करना, समाप्त करना, खत्म करना। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के बारे में क्वेश्चन बोलेगा, मन से नहीं कर सकते तो कहीं पर जरूर होगा। देखिए, पावर, पावर टू रिकूप, पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग। यहां देखिए, शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार प्रथम 5 वर्ष है, फर्स्ट 5 ईयर्स है। फर्स्ट 5 का मतलब यहां से शुरू कीजिए यहां तक, मैंने रिकूप करने का जो राइट है आपको 1 से लेके 5वां साल तक है। तो जरा देखिए यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिकूप, रिकूप कब करेंगे, जब सरप्लस होगा। सरप्लस कॉलम देखिए, सरप्लस नहीं है रिकूप नहीं कर पाएंगे, सरप्लस कॉलम नहीं है रिकूप नहीं कर पाएंगे, सरप्लस नहीं है रिकूप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिकूप नहीं कर पाएंगे, 3 साल नहीं कर पाए। चौथे साल में सरप्लस कितना 20,000 है, टोटल शॉर्ट वर्किंग देखिए कितना 35,000, 16 कितना 51,000 का, याद रखिए दिमाग में 51,000 का शॉर्ट वर्किंग है, और इसको यहां तक रिकूप कर सकते हैं। 20 रिकूप कर दिया आपको, क्योंकि 20 सरप्लस था तो 20 रिकूप कर पाएंगे। फिर 5th ईयर में 20,000 का सरप्लस है, फिर 20,000 रिकूप कर दिए, टोटल 51,000 51,000, इसमें से 20 और 20 40 रिकूप कर दिए। 5 साल खत्म हो गया, एंड रिकूप कितना रह गया 11,000, उसको हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो आखिरी साल में 11,000 रुपया पीएल में ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना है, मिनिमम रेंट बनाना है। आज का टॉपिक था मिनिमम रेंट, तो पहले देखिए मिनिमम रेंट अकाउंट बनाते हैं। मिनिमम रेंट के बाद बना देते हैं क्या चीज, रॉयल्टी अकाउंट, फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा इसको आप लोग उतार लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, कि हमारे अकाउंट जब ओपन करते हैं तो क्या एंट्री होता है। चलिए ठीक है, अब हम अकाउंट आपको अलग अलग सा बनाना शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं आप लोग मिनिमम रेट अकाउंट बनाना। चलिए पहले क्या है, मिनिमम रेंट अकाउंट। मिनिमम अकाउंट खोलेंगे हम लोग, तो मिनिमम रेंट अकाउंट जान लीजिए, जब जब रॉयल्टी कम होगा तो हमारे अकाउंट सिर्फ 2 ही साल का खुलेगा। देखिए, रॉयल्टी यहाँ पर कम है और यहाँ कम है, तो सिर्फ 2 ही साल खुलेगा। हमारे अकाउंट खुलता है तो लिखवा चुके थे, देखिए फर्स्ट ईयर, जब जब रॉयल्टी कम होगा तब तब खुलेगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। कौन चीज, लैंडलॉर्ड अकाउंट, एमआर अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ये कितने का, एमआर 40,000 है, क्योंकि 40,000 से खुलेगा, 40,000। फिर फर्स्ट ईयर में, अब इसको हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बाय क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय क्या लिखेंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी कितना है 5,000, शॉर्ट वर्किंग 35,000, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5,000 रुपया और यहाँ पर 35,000।
तो जब भी एमआर अकाउंट खोलेंगे तो एमआर अकाउंट मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड इंट्रीम करवा चुके, देख लीजिएगा एमआर अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद इसका बैलेंस को हम लोग रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर देंगे। फर्स्ट ईयर है तो रॉयल्टी 5,000 है, शॉर्ट वर्किंग 35,000 है, तो बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इस तरह से ये अकाउंट आपको बन गया, क्लोज भी हो गया मिनिमम रेंट अकाउंट। ठीक, तो क्या क्या चीज से परिवर्तन हो रहा है आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देखिए दीजिएगा। ठीक है, सेकंड ईयर में आते हैं। सेकंड ईयर में फिर देखते हैं कोई चीज रॉयल्टी कम है तो होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, जब जब कम होगा तभी खुलेगा। सिर्फ 2 ही साल खुलेगा। बोले सर 2 साल क्यों खोल रहे हैं? रीजन है कि जब जब आपको रॉयल्टी कम होगा तभी तभी खुलेगा मिनिमम अकाउंट। ये 40,000 से है, क्या हो गया 40,000 रुपया सेकंड ईयर बाय क्या होगा रॉयल्टी अकाउंट, ROI मतलब रॉयल्टी, बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी कितना है 24,000 है, शॉर्ट वर्किंग 16,000 है, तो यहाँ पर 24,000 लिख देते हैं और यहाँ पर 16,000। बस यही फर्क होता है। बस ले लीजिए, खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए रॉयल्टी क्या हो गया, इक्वल है, ज्यादा है, ज्यादा है, एमआर अकाउंट नहीं खुलेगा, एमआर अकाउंट नहीं खुलेगा। इसको उतार लीजिए, एमआर अकाउंट यही तरीका खोलने का हुआ। चलिए हो गया। अब बनाते हैं हम लोग क्या चीज, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट खोलिए, रॉयल्टी अकाउंट ये 5 तरह से खुलेगा। रॉयल्टी अकाउंट जब खोलते हैं याद कीजिए, पहले करते थे रॉयल्टी, अब रिकॉर्ड करते थे रॉयल्टी अकाउंट में भी टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि पहले 2 साल आपको क्या चाहिए, रॉयल्टी कम है तो रॉयल्टी अकाउंट में भी 2 एमआर होगा, 2 साल होगा, 2 लैंडलॉर्ड जगह में 2 एमआर होगा, तो फर्स्ट ईयर 2 होगा एमआर। रॉयल्टी कितना 5,000 है, और रॉयल्टी को हर साल कहाँ करते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो रॉयल्टी अकाउंट का बाई पीएल अकाउंट। पहले के क्लास का एंट्री देख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा रॉयल्टी अकाउंट कैसे बना है, एकदम अंतर समझ में आ जाएगा। 1 साल का हो गया तो पिछला क्वेश्चन जो बना है उसको देख लीजिएगा, मिला करके रॉयल्टी अकाउंट कैसे बना था, और अभी अगर एमआर खुलता है तो क्या इफेक्ट पड़ा। 2 साल तक 2 एमआर होगा, सेकंड ईयर में फिर 2 क्या होगा, मिनिमम रेंट अकाउंट। रॉयल्टी देखिए कितना यहाँ पर 24,000 रुपया है, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 24,000 रुपया। सेकंड ईयर बाय करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000, सेकंड ईयर भी हो गया। अब बचा 3 साल और, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पर रॉयल्टी इक्वल है, ज्यादा है, ज्यादा है, तब एमआर अकाउंट नहीं होगा, तब वही होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, बाई पीएल बाई पीएल बाई पीएल। 3 साल कर दिए, काम खत्म। अब जो 3 साल जो सेम वैसे एंट्री करेंगे जैसे पहले करते थे, तो 2 क्या करेंगे यहाँ पर लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी कम नहीं है, 40,000 रुपया रॉयल्टी, 40,000 का एमआर भी है, इसलिए नहीं खुलेगा इस साल से। तो आते हैं थर्ड ईयर, बाई पीएल तो हर साल होगा 40,000 रुपया। फोर्थ ईयर फिर 2 करेंगे यहाँ पर लैंडलॉर्ड अकाउंट, फोर्थ ईयर में कितना 60,000 रुपया है।
सॉरी बाय पीएल होगा, बाय पीएल अकाउंट। तो आज मेन जो हम लोग जोर कहाँ दिए थे, मिनिमम रेंट अकाउंट, मिनिमम रेंट। बाकी सब अकाउंट तो वैसे ही बन रहे हैं। अब आ जाइए फिफ्थ ईयर, 2 हो जाएगा लैंड लॉर्ड अकाउंट, भाई 60 ईयर भी है, 60,000 ईयर बोलते 60,000, 5वां साल में भी 60,000 रुपया। इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, पीएल अकाउंट में। उतार लीजिए रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन थोड़ा रॉयल्टी अकाउंट देख लीजिएगा कैसे बनता है, और अभी हम कैसे बनाएं। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। फिर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने के बाद आखिरी में लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पहले याद है, शॉर्ट वर्किंग 2 साल हुआ 35,000 और 16,000। तो याद है कि पहले क्या करते थे, शॉर्ट वर्किंग जब होता था, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि अभी एमआर अकाउंट खुला है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू एमआर होगा। सबका फर्क देखिए क्या होता है, टू एमआर करेंगे यहाँ पर, टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तो पहले साल में शॉर्ट वर्किंग कितना है, 35,000 है, तो 35,000 रुपया फर्स्ट ईयर का है। इसको देखिए 35,000 रुपया, इसको सीडी कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी, कितना रुपया, 35,000 रुपया। फिर आते हैं सेकंड ईयर, सीडी को बीडी करते हैं 35,000, फिर देखते हैं 16,000 का शॉर्ट वर्किंग है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। पहले लैंडलॉर्ड होता था, पहले क्या होता था, ये लैंडलॉर्ड होता था, एमआर हो गया 16,000 रुपया, तो हो गया 51,000। भाई करेंगे बैलेंस सीडी 51,000। थर्ड ईयर को छोड़ दीजिए, अब डायरेक्ट फोर्थ हम ले आते हैं, थर्ड ईयर को छोड़ देते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर में तो है ही नहीं, सब कॉलम गैप है, शॉर्ट वर्किंग यहाँ भी नहीं है, रिकूप भी नहीं है, पील भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम फोर्थ में चले आते हैं। टू बैलेंस बीडी कितना है, 51,000। फोर्थ ईयर में हम लोग 20,000 का शॉर्ट वर्किंग रिकूप किए हैं, देखिए 20,000 का रिकूप किए हैं, तो रिकूप जो करेंगे तो बाय लैंडलॉर्ड, पहले जैसा, सेम पहले जैसा, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना रिकूप किया यहाँ पर, 20,000 रुपया। तो जरा इसको उतार लीजिएगा, चूंकि अब जगह नहीं है, हम लोग 5वां साल थोड़ा ऊपर जाके बनाएंगे, ठीक है। 51,000, भाई क्या करेंगे, बैलेंस सीडी 31,000 रुपया, सीडी कर दिए, 5वां साल ऊपर बनाएंगे, तो इसको उतार लीजिए। चलिए ठीक है, उतारिए इसको, ठीक हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है।
अब बनाते फिफ्थ ईयर, इसके बाद बना देंगे कौन चीज, लैंडलॉर्ड अकाउंट, आखिरी फाइनल काम खत्म। शॉर्ट वर्किंग है, ठीक है, 31,000 रुपया, ये फिफ्थ ईयर। सीडी को बीडी कर देते हैं, बैलेंस बीडी 31,000। अब आते हैं फिफ्थ ईयर में, रिकूव हुआ है कितना, 20,000, 11,000 पीएल में ट्रांसफर हुआ है, टोटल 31,000। तो बाय करेंगे, पहले रिकूव करेंगे, तो बाय क्या होगा, सेम पहले सर, लैंडलॉर्ड अकाउंट रिकूव कितना किया गया, 20,000 रुपया। आखिरी वाला कॉलम देखिए, लास्ट कॉलम, बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 11,000। 5वें साल में खत्म हो गया, अब आगे नहीं, 5 साल पूरा कंप्लीट। अब 5 साल का लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, हो गया स्टार्ट वर्किंग कंप्लीट। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। आखिरी अकाउंट है लैंडलॉर्ड। पहले 2 साल में क्या हुआ था, हम लोग एमआर अकाउंट खोले थे, एमआर अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, एमआर अकाउंट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि ज्यादा था। तो फर्स्ट ईयर बाय करेंगे मिनिमम रेंट अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट कितना, 40,000 से ओपन किए थे, कितना, 40,000 रुपया। इसी साल आपको लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना किया गया था, देखिए पेमेंट है सब जगह से, देखिए पेमेंट कॉलम देखिए लैंडलॉर्ड को, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। हर साल लैंडलॉर्ड को पेमेंट 40,000 हुआ है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर में, तो टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट 40,000 अकाउंट क्लोज, 40,000, इधर भी 40,000 रुपया। सेकंड ईयर सेम होगा, बाय मिनिमम रेंट 40,000 रुपया का, पेमेंट 40,000 हुआ है, फिर टू बैंक 40,000, 40,000 एंड 40,000। थर्ड ईयर आते हैं, फिर थर्ड ईयर में रॉयल्टी कितना है, 40,000 है, एमआर सेम है दोनों, तो होगा बाय, अब रॉयल्टी कर देते हैं, बाय क्या कर देंगे, रॉयल्टी। जहां कम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा रॉयल्टी, जहां रॉयल्टी इक्वल हो, ज्यादा हो, तो हमारे अकाउंट खुलना बंद हो जाता है, देखिए समझ में आ जाएगा। 40,000 रुपया 2 साल तक क्या किए थे हम लोग, क्योंकि हमारे अकाउंट खोला गया था, हमारे हमारे किए थे, रॉयल्टी ज्यादा जहां हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हमारा अकाउंट खुलना बंद हो जाएगा, हमारा अकाउंट खुलना बंद हो जाएगा, जहां रॉयल्टी इक्वल हो जाए एमआर के, या ज्यादा हो जाए, इक्वल हो गया यहाँ पर, तो 40,000। अब 2 साल और बनाना है, चलिए इसको उतार लीजिए आगे, 2 साल और बनाते हैं। तो 2 साल में कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय रॉयल्टी या टू बैंक, बाय रॉयल्टी या टू बैंक ही होगा। चलिए और दूसरा बनाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है, या पेपर पेन लेकर बैठे उतार लेना है फटाफट।
और 2 साल, 4th ईयर एंड 5th ईयर। फोर्थ ईयर रॉयल्टी कितना है आपको, ये सॉरी, 4th ईयर कितना रॉयल्टी है, 60,000 है। बाय रॉयल्टी अकाउंट 60,000। ध्यान दीजिएगा, पेमेंट लैंडलॉर्ड को 40,000 हुआ है, तो 20,000 का शॉर्ट वर्किंग रिकूव हुआ था 4th ईयर में, 20,000 का रिकूव हुआ था, तो 2 लिखेंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रिकूव का एंट्री होता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रिकूव हो गया। पेमेंट कितना हुआ है, वही 40,000 टू बैंक अकाउंट, 40,000, 60,000, और इधर भी 60,000। 5th ईयर, 5वें साल में देखिए रॉयल्टी 60,000 है, सेम होगा पहले जैसा है। बाई क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट 60,000 रुपया, शॉर्ट वर्किंग 20,000 रिकूव हुआ है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, रिकूव लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रिकूव किया शॉर्ट वर्किंग, कितना रुपया, 20,000। अगर टोटल क्लास देख लीजिएगा, आज 13वां क्लास है, तो चैप्टर में प्रॉब्लम ना के बराबर होगा। टू बैंक अकाउंट कितना होगा, सॉरी कितना, 40,000 है। पेमेंट कॉलम देखिए, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड वाला कॉलम टेबल में देख लीजिए, 40,000 पेमेंट है, तो इधर हो जाएगा 60,000, और इधर भी कर देते हैं कितना, 60,000। इस तरह से हमारा 4 अकाउंट आज खोल दिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो हट जाते हैं, थोड़ा देर के लिए कर लीजिए पूरा कंप्लीट, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।